क्वेश्चन नंबर 13 हम लोग देखेंगे आज। एक्स वाई जेड आर पार्टनर्स, ये जो आर लिखा है ना ये आर है, ARE, पार्टनर्स। देयर कैपिटल एज ऑन 31 दिसंबर 2019 वर 30,000, 20,000 एंड रुपीज 10,000 रिस्पेक्टिवली। तो ये कैपिटल्स आपको गिवन है। पास एडजस्टमेंट एंट्री if the interest on capital was credited at 10% per annum, though there was no such provision in partnership deed. So यहाँ पे क्या हुआ, हम ये कह रहे हैं कि पार्टनरशिप डीड में कोई एग्रीमेंट नहीं था, ठीक, कोई एग्रीमेंट नहीं था, नो एग्रीमेंट रिगार्डिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। स्टिल आपने प्रोवाइड कर दिया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, आपने फिर भी उनको क्रेडिट कर दिया, है ना। तो क्रेडिट करने के लिए देखो, आपने क्रेडिट करने का मतलब क्या, जब आपने पार्टनर्स को आपने अलाउ किया होगा इंटरेस्ट, तो क्या किया होगा, क्रेडिट किया होगा, पार्टनर्स को क्रेडिट किया होगा आपने। जनरल एंट्री अगर आप ध्यान दो, जनरल एंट्री आप क्या करते हो, आप करते हो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू कंसर्न पार्टनर्स या पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यही करते हो, है ना। अब अगर आपने ये रिवर्स करना है इस इफेक्ट को, तो आप बेसिकली क्या करोगे, आप कहोगे सर इंटरेस्ट हमने क्रेडिट किया था, है ना, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल हमने पार्टनर के लिए क्रेडिट किया था, तो क्या करेंगे, पार्टनर को डेबिट कर देते हैं। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हमने अगर डेबिट कर दिया, है ना, और इंटरेस्ट को क्रेडिट कर लेते हैं, तो बेसिकली रिवर्स हो गया इफेक्ट। नॉर्मल सेंस तो यही होगा ना कि अलाउ करने के लिए आप क्रेडिट करते हैं, रिवर्स करना है इफेक्ट को, पार्टनर को डेबिट कर दो। देखो यहाँ पार्टनर क्रेडिट हुआ है, इफेक्ट को रिवर्स करना है तो डेबिट कर दिया। तो इसी को हम आगे बढ़ाते हुए देखेंगे, है ना। तो इसका मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ नहीं था, फिर भी आपने अलाउ कर दिया। तो हम अपना एडजस्टमेंट देख लेते हैं। इसके लिए आप पर्टिकुलर बना लो, या आपका जर्नल, और यहाँ हम बना लेते हैं अपनी वर्किंग नोट। वर्किंग नोट में हम लोग टेबल showing statement of adjustment या statement। अब इस क्वेश्चन में भी आपके पास प्रॉफिट गिवन नहीं है। जब हमारे पास प्रॉफिट गिवन नहीं होता तो मैंने आपको ये टेबल बनाने के लिए बोला है कि आप 3 कॉलम खोलोगे, पर्टिकुलर, एडजस्टमेंट, सब कॉलम होंगे एडजस्टमेंट के डेबिट और क्रेडिट, एंड सिमिलरली डिफरेंस, इसके 2 सब कॉलम होंगे डेबिट और क्रेडिट। तो वर्किंग नोट में भी हम चलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करोगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट कर लोगे। 3 पार्टनर है, एक्स वाई जेड, तीनों की कैपिटल हम लिख लेते हैं 30,000, 20,000 एंड 10,000, और रेट ऑफ इंटरेस्ट है आपका 10%। ओके, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड जो इनका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ जाएगा 3,000, 2,000, 1,000, राइट। तो इनकी जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गई वो रिस्पेक्टिव इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गई है, ये आपने अलाउ करी थी। नाउ आपने रिवर्स करना है, तो पार्टनर्स क्या हो जाएंगे, डेबिट। तो पार्टनर्स के डेबिट साइड में यानी डेबिट कॉलम में आपने लिखना है, चलो ए पार्टनर एक्स वाई जेड है, तो एक्स वाई एंड जेड डेबिट कर लोगे, रिवर्स कर लोगे आप कितना
3000, 2000 एंड 1000, टोटल आ गया 6000। अब एक लॉजिक को समझो आप ध्यान से कि ये 6000 रुपये का आपने जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ किया होगा, ये आखिर कहां से अलाउ, यानी आपने अलाउ कहां से किया होगा, प्रॉफिट में से अलाउ किया होगा। तो बेसिकली ये प्रॉफिट में से एप्रोप्रिएट हुआ होगा, बंटवारा प्रॉफिट में से हुआ होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि जब हमने ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रिवर्ट कर दिया, वापस कर दिया, क्योंकि अलाउ ही नहीं करना था, तो ध्यान सुनना, तो पार्टनर्स को 6000 रुपीज से प्रॉफिट कम मिला होगा। सपोज हमारे पास 15,000 रुपए का प्रॉफिट था, हमने गलती से 6,000 रुपए का इंटरेस्ट अलाउ कर दिया, तो पार्टनर को प्रॉफिट के नाम पे कितने रुपए मिले, 9,000, जबकि मिलने कितने चाहिए थे, 5,000। वो क्यों, वो इसलिए क्योंकि इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल अलाउ ही नहीं करना था। तो इंस्टेड ऑफ 15,000 यू डिस्ट्रीब्यूटेड 9,000 एज प्रॉफिट। तो कितने हजार रुपए से कम प्रॉफिट मिला पार्टनर्स को, टोटल 6,000 से। तो यही 6,000 अब हम क्या करेंगे, पार्टनर्स में बांट देंगे ऑन अकाउंट ऑफ नेट प्रॉफिट। ठीक है, तो 6,000 है, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, नॉट गिवन, एंड यू गाइस नो इफ in partnership deed profit sharing ratio is not given, profit should be distributed equally। तो आप क्या करोगे, प्रॉफिट जो शेयर होगा पार्टनर्स के बीच में वो इक्वली होगा, क्योंकि पार्टनरशिप डीड में कुछ नहीं बताया हुआ, तो कुछ नहीं बताया बराबर बांट दो। दैट मींस 2000 फॉर x, 2000 फॉर y एंड 2000 फॉर z। अब आप डिफरेंस लिख लोगे। मैंने आपको एक चीज याद रखने के लिए यहाँ पे बोली है, जो साइड ज्यादा है, सरप्लस में है, उसी साइड पे आप डिफरेंस लिख दोगे। तो डेबिट साइड यहाँ पे ज्यादा है x के लिए, तो 1000 का डिफरेंस इधर, यहाँ नील। y में कोई डिफरेंस नहीं आ रहा, नील। z में जो डिफरेंस है वो क्रेडिट साइड पे आएगा, 2000 रुपए क्रेडिट में ज्यादा है, तो 1000 रुपये। अब आप आराम से देख सकते हैं, x डेबिट है 1000 से, z क्रेडिट है 1000 से, और y का कोई भी डिफरेंस नहीं आया। तो आप जनरल एंट्री पास करोगे, अपना फॉर्मेट आप बना लोगे, डेट पर्टिकुलर LF डेबिट क्रेडिट करके। हम जनरल एंट्री पास करते हैं, x कैपिटल अकाउंट डेबिट टू z कैपिटल अकाउंट। ठीक, 1000 नरेशन आप लिख सकते हैं, बीइंग, जो भी आपकी नरेशन है आप नरेशन लिख लें। क्वेश्चन नंबर 14, राम, श्याम एंड मोहन वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 2:1:2। देयर कैपिटल फिक्स्ड, अब ध्यान समझना, फिक्स्ड कैपिटल दी हुई है, ₹3 लाख, 1 लाख, 2 लाख respectively for the year 2019. Interest on capital was credited to them at 9% instead of 10% per annum. The profit for the year before sharing interest was 2,50,000. Pass single entry. Single entries एंट्री होना चाहिए यहाँ पे, चलो छोड़ दो। तो अब आप इस क्वेश्चन में डिफरेंस देखेंगे, इससे पहले जो दो क्वेश्चन आपने किए, यहाँ पे आपको प्रॉफिट दिया हुआ है, ओके, यहाँ पे आपको प्रॉफिट दिया हुआ है ना। तो पूछा आपसे जर्नल ही है, जर्नल के लिए आप ऊपर थोड़ी जगह छोड़ दोगे और यहाँ अपना वर्किंग नोट शुरू करोगे, वही सेम लाइन, टेबल showing अब
अब यहाँ पे थोड़ा सा ना हमारा जो कैलकुलेशन करने का जो फॉर्मेट है वो चेंज हो जाएगा, हमारी वर्किंग जो है वो थोड़ी चेंज हो जाएगी। अब यहाँ पे आप देखो क्या करोगे, यहाँ पे आप नॉर्मली अपना बनाओगे पर्टिकुलर, आप लेफ्ट हैंड साइड पे देख भी सकते हो, पर्टिकुलर बहुत सिंपल है। और यहाँ पे जितने पार्टनर है उतने कॉलम खोलोगे, वन एक्स्ट्रा, वो जो वन एक्स्ट्रा है वो फर्म का कॉलम हो जाएगा। तो हमने कहा हमारे पास यहाँ पे 3 पार्टनर है, राम, श्याम, मोहन, तो हम तीनों पार्टनर के कॉलम खोल लेते हैं, राम, श्याम, मोहन और फर्म। अभी अब टोटल यानी हमारे पास 4 कॉलम हो गए। अब चारों कॉलम के सब कॉलम खोलेंगे डेबिट और क्रेडिट। चलो डेबिट और क्रेडिट, डेबिट, क्रेडिट, डेबिट, फर्स्ट ऑफ ऑल आप ध्यान से देखो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उनको आपने 9% का अलाउ करना है, जबकि आपने 10% से अलाउ करना था। तो कितने परसेंट से इंटरेस्ट हमारा कम रह गया? 1% से आपने उनको कम अलाउ किया है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो सिंपली आप क्या करोगे, जो कम रह गया आप उन्हें अलाउ कर दो। तो आप यहां लिख दो आराम से, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 1%। सिंपल इज दैट कि सर आपने 9% उनको अलाउ कर दिया है, 10% एक्चुअली करना था, तो 1% का जो डिफरेंस है आप और अलाउ कर दो। और इनकी कैपिटल फिक्स्ड है तो कोई इश्यू नहीं होएगा आप लोगों को। हम सिंपली निकाल लेते हैं, 3 लाख का 1% कितना आएगा? 3000। तो आप अलाउ करोगे तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड पे आप लिखोगे, तो आपने क्रेडिट कर दिया पार्टनर्स के लिए। सिंपली श्याम के लिए 1000, 1 लाख का, 2 लाख का 1%, 2000। अब एक बात को समझना, अगर पार्टनर्स क्रेडिट हो रहे हैं, अगर पार्टनर्स क्रेडिट हो रहे हैं तो फर्म क्या होगी? डेबिट, क्योंकि अलाउ कौन कर रहा है? फर्म ही तो अलाउ कर रहा है। फर्म के लिए क्या है? एप्रोप्रिएशन है, प्रॉफिट कम हो रहा है आपका, तो फर्म अलाउ कर रही है, पार्टनर्स रिसीव कर रहे हैं, पार्टनर्स क्रेडिट हुए, फर्म अपने आप डेबिट हो जाएगी। तो कितने रुपए से डेबिट हो जाएगी? 6000 से। ठीक, सिंपल, इतना समझ में आया कि पार्टनर अगर क्रेडिट हुए तो फर्म डेबिट हो गई, पार्टनर अगर डेबिट हुए तो फर्म क्रेडिट हो जाएगी। आगे चलते हैं नेक्स्ट। उसने कहा कि रिस्पेक्टिवली फॉर द ईयर, ये हो गया हमारा। नीचे देखो उसने प्रॉफिट किया हुआ है कि प्रॉफिट फॉर द ईयर बिफोर शेयरिंग इंटरेस्ट वाज 2,50,000। अब इसको, इसके लिए चाहो तो आप अपनी वर्किंग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना सकते हो, या आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। फिलहाल हम एक काम करते हैं, पहले बना के समझ लेते हैं, फिर आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं। तो हम कह रहे हैं इनकरेक्ट वन, जो हमने गलती से काम कर दिया उसका। तो हम कह रहे हैं आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ किया एट 9%, 9% से आपने अलाउ कर दिया। तो निकाल लेते हैं तीनों पार्टनर का, आर फॉर राम, एस फॉर श्याम, एम फॉर मोहन, 27,000। 3 लाख का 9%, 27,000, ये कितना आएगा? 1 लाख का 9% कितना आएगा? जल्दी बताओ, बहुत सिंपल है। कोई नहीं कर पाएगा? 9,000 नहीं हो पाएगा? टोटल कितना आएगा ये बताना। सर 54,000। कितना? 54,000।
अच्छा, और बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और आपको प्रॉफिट कितना गिवन है फॉर द ईयर 2,50,000 है ना। तो यहाँ पे उनके पास नेट प्रॉफिट कितना आ गया, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स करंट अकाउंट XYZ, कितना प्रॉफिट आएगा ये 1,96,000। जरा 1,96,000 को बांट लो आपस में, किस रेशो में बांटोगे 2:1:2, बताना कितना आएगा ये। सर 78,400। गुड, तो 78,400, ये भी 78,400 है ना, 39,200 सेकेंड, और ये आ जाएगा 39,200। ओके, नाउ व्हाट हैपेंड हियर, जब आपने 9% से इनको इंटरेस्ट अलाउ किया, तो these three partner XYZ received profit as 78,400, 39,200 and 78,400। तो क्या ये प्रॉफिट उनको सही मिला? नहीं। क्यों सही नहीं मिला? क्योंकि इंटरेस्ट तो 10% से अलाउ करना था, आपने 9% से अलाउ कर दिया, तो मुझे प्रॉफिट मिला है सही नहीं मिला। तो हम क्या करेंगे, जो ये प्रॉफिट है इस प्रॉफिट को रिवर्ट कर लेंगे, है ना। क्या कर लेंगे, रिवर्ट कर लेंगे, रिवर्स कर देंगे। तो रिवर्स करने के लिए क्या करेंगे, सिंपल हम अच्छा ये 2 वगैरह लिखने की जरूरत नहीं है, आप ये अकाउंट नहीं बना रहे हैं, आप स्टेटमेंट बना रहे हैं, मैं गलती से मैंने 2 लिख दिया, 2 वगैरह लिखने की जरूरत नहीं है। तो आप यहाँ पे लिखोगे प्रॉफिट wrongly distributed, comma reversed, रिवर्स कर लो। सिंपल सा लॉजिक, प्रॉफिट रिवर्स करना तो क्या करोगे, पार्टनर्स को डेबिट कर लोगे, दैट मींस कि पार्टनर्स के डेबिट साइड में आप लिखोगे। ओके, तो कितना है था आपके पास प्रॉफिट 78,400 है ना, एंड अगेन 39,200 एंड 78,400। एक सेकंड जरा होल्ड करना। ये हमने प्रॉफिट रिवर्ट कर लिया, अब पार्टनर्स क्या हुए हैं, डेबिट हुए हैं, तो फर्म क्या हो जाएगी, क्रेडिट। कितने रुपए से, 1,96,000। कितने से हो गई, 1,96,000 रुपीज से हो गई। क्या कोई और एडजस्टमेंट है जो रह गई है? लगता है इतना बड़ा माथा होने के बाद भी। ठीक है, तो ये हो गया। अब आप यहाँ पे ध्यान समझो, अब एक्चुअल वर्किंग शुरू होने वाली है। आपने अब तक वो काम कर दिया जो गलत हुआ था, उनको आपने ठीक कर लिया। 1% से इंटरेस्ट नहीं दिया गया था, कम रह गया था, वो आपने अलाउ कर दिया। जो रॉन्ग प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हुआ था वो आपने वापस कर लिया। अब आपको करेक्शन करनी है, अब आपको रेक्टिफिकेशन करनी है। तो सबसे पहले ध्यान से देखो कैसे शुरू होगा। यहाँ पे आओ, फर्म के कॉलम में आओ, फर्म के कॉलम में आओ, और फर्म के कॉलम में ध्यान से देखो 196 आपका क्रेडिट में है, 6,000 आपका डेबिट में है। तो यहां से आप बैलेंसिंग फिगर निकाल लो। कितना है आपका बैलेंसिंग फिगर, 190,000। ठीक है, आपका बैलेंसिंग फिगर आ गया, है ना, ये आपका बैलेंसिंग फिगर आ गया। अब आपके लिए देखो, ये एक्चुअल प्रॉफिट बचा है जो पार्टनर्स को मिलना चाहिए था, है ना, कि आपने 1% से जो इंटरेस्ट कम अलाउ किया वो कितना था, दैट सम्स अप 6,000। अब आप ये भी अलाउ कर दो तो उसके बाद आपका प्रॉफिट बचेगा 1,90,000। अगर ये लॉजिक समझ में आ गया बहुत बढ़िया, नहीं समझ में आया कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये जो आपने बैलेंसिंग फिगर निकाला 190 का, अब आप इसे सिंपली इनका जो प्रॉफिट
रेशो है 2:1 का, उसमें आप इनको डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। किस नाम से डिस्ट्रीब्यूट करोगे? आप कहोगे प्रॉफिट करेक्टली डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक, 190 को आप 212 में बांट दो, बताओ कितना आएगा? 27,000। अब देखो क्रेडिट हो रहा है पार्टनर्स में 27,000, कितना आएगा ये? हाउ मच? ये कितना आएगा? 76,000। $76,000 और मोहन को भी 76,000 और यहाँ कितना And आएगा? 38,000. 38,000. 38,000 क्रेडिट हो गया। ठीक, बहुत बढ़िया। अच्छा, यहाँ क्या हुआ? यहाँ तो आपका टोटल हो चुका है पूरा। फर्म का बैलेंस आपका वो फर्म का कॉलम जो है वो डेबिट और क्रेडिट दोनों बराबर आ चुके हैं क्योंकि आपने बैलेंसिंग फिगर निकाला है वहां पे, राइट? अब आप यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर निकालोगे। अब आप यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर निकालोगे, बैलेंस सीडी। और नॉर्मली जैसे आप बैलेंस सीडी निकालते हो ना, बिल्कुल वैसे ही काम करना है आपने, बिल्कुल नॉर्मल काम करना है। तो ये कितना है आपका 79,000 और ये कितना है 78,400। तो दिस इज योर 79,000 एंड 78,400। तो 6,000 का बैलेंसिंग फिगर आपका 600 का इधर आ गया। सिमिलरली ये आपका 39,200 है एंड दैट इज 39,200 का बैलेंस इधर आ गया। मोहन आपका 78,400 है और ये आपका 78,000 है। तो 4,000 का बैलेंस 100 का, सॉरी, इधर आ गया। फर्म में कोई बैलेंस नहीं है, दोनों बराबर है। तो 196 एंड 196। इस बैलेंस सीडी को आप कन्वर्ट कर लो बैलेंस बीडी में। तो डेबिट था तो क्रेडिट 600 हो गया, 200 शाम में क्रेडिट था, डेबिट हो गया। सेम गोस, मोहन क्रेडिट था, 400 से डेबिट और यहाँ कुछ नहीं। बस यही आपकी जर्नल एंट्री हो गई। राम आपका क्रेडिट है 600 से, श्याम 200 से डेबिट, मोहन 400 से डेबिट। आप जर्नल एंट्री के फॉर्मेट में आओ, यहां आप एंट्री करोगे श्याम करंट अकाउंट इसलिए लिखा क्योंकि कैपिटल्स आर फिक्स्ड। मोहन करंट अकाउंट, श्याम 200 से डेबिट, मोहन 400 से डेबिट,